देवावेतनमंसन्ते जसधमे स्वयामणो जीहत जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी। एक बार वंदना हजार बार वंदना, एक बार वंदना हजार बार, लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना करोड़ बार, जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासन भक्ति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणविंदों में हार्दिक भवना वंदनम। मेरे अंधेरे जन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में एवं पाठ पर विराजित उग्र तपस्वी आदर से अभावी तप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज साहब एवं तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावी वंदन नमन। पाठ पर शोभायमान साधु श्री वृद्धि जी एवं महासाधि वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम पवित्र वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। 25 बोल के प्रसंग में 9वां बोल उपयोग 12 सुनाया जा रहा है। उपयोग का मतलब है चेतना शक्ति का वह व्यापार जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु के सामान्य या विशेष धर्मों को जाना जाता है। आत्मा शक्ति से संपन्न है, मगर निश्चय की दृष्टि से शक्ति संपन्नता है। अभी एट प्रेजेंट मोमेंट पे देखे तो, व्यवहार नए की अपेक्षा से देखे तो अभी हमारी शक्ति, अभी हमारा प्रकाश आवृत है, ढका हुआ है। जितने जितने पर्दे उठते जाते हैं उतना उतना प्रकाश बाहर जाता है, और जो जो उस प्रकाश के एरिया में आ जाता है वस्तु पदार्थ, वह ग्रहण हो जाता है। और जब लब्धि है और लब्धि के साथ इंद्रियां भी संपूर्ण है, इंद्रियां भी अर्थ ग्रहण करने में सक्षम है और भाव रूप से भी वह व्यक्ति समर्थ है, अर्थात ज्ञानावर्णीय कर्म आदि का क्षोभम है, और इंद्रियां भी नाम कर्म के कारण जो मिली है वो पूर्णतः स्वस्थ है। तो उस समय जब किसी वस्तु को हम ग्रहण करते हैं, उसमें शब्द भी हो सकता है, रूप भी हो सकता है, गंध भी हो सकती है, रस भी हो सकता है, स्पर्श भी हो सकता है, संकल्प विकल्प वाली चीजें भी हो सकती है। अर्थात किसी भी वस्तु को जानना है, समझना है, उसमें शक्ति लगती है।
और उस शक्ति का जो प्रयोग है, उस शक्ति का जो उपयोग है, उसी का नाम यहाँ पर भी उपयोग का है। तो उपयोग 12 है, जिनमें 5 तो ज्ञान है, 3 अज्ञान है और 4 दर्शन है। 5 ज्ञान, ज्ञान का मतलब ज्ञायते परिच्छिद्यते वस्तु अनेन इति ज्ञानम, जिसके द्वारा किसी वस्तु, किसी पदार्थ को जाना जाता है, समझा जाता है, वह ज्ञान कहलाता है। एक ज्ञान साधन रूप है और एक ज्ञान आत्म स्वभाव रूप है, जिसको हम एक द्रव्य श्रुत बोल देते हैं, एक भाव श्रुत बोल देते हैं। तो खैर, हम बात करने जा रहे हैं 5 ज्ञान, जिनमें पहला है मति ज्ञान। मन और इंद्रियों के सहयोग के द्वारा जो आत्मा को ज्ञान, जानकारी, विशेष जानकारी हो रही है, उसका नाम है मति ज्ञान। और मति ज्ञान का ही एक भेद हमने सुना है, जाति स्मरण ज्ञान। और जाति स्मरण ज्ञान के लिए भी मति ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोभशम अनिवार्य है। और उसके साथ साथ 3 कारण बताए हैं श्रीमद् आचार्य जी सूत्र में, जिसके रहने पर ही किसी व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म याद में आते। पहला है पर व्याकरण। पर व्याकरण, स्वमति और परेतर व्याकरण। हम यहाँ पर पहले स्वमति को ले। स्व का मतलब है सेल्फ, मति इस बुद्धि, अर्थात जब किसी व्यक्ति को स्वयं ही बिना किसी के कहे अपने पूर्व जन्म रिकॉल होने लग जाते, तो वह जाति स्मरण ज्ञान कौन सा है? स्वमति जाति स्मरण ज्ञान। अर्थात मति ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोभशम है। कोई वस्तु ऐसी देखी है, कोई सीन अचानक से ऐसा पता नहीं कहां से याद आने लग पड़ा। बहुत बार सपने भी आते हैं तो आपको लगता है ये जगह मैंने पहले भी विजिट की हुई है। आदमी मिलता है तो लगता है इस आदमी को मैंने पहले भी देखा है। किसी जगह पर घूमने को गए, फिर याद आने लगता है ऐसा मैंने कहीं सपने में भी देखा है। और जब वो वस्तु बड़ी परिचित, बड़ी चिर परिचित लगने लग जाती है, और कईयों को स्मृति पर जैसे जैसे जोर पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, और सोच सोच मर में बैठे बैठे ही एक बार तो वो ऐसे उस चिंतन के कारण मूर्छा की अवस्था में भी चले जाते। और मूर्छा की अवस्था में जब गए हैं तो आज की काउंसलिंग करने वाले काउंसलर को हम ले, जब वे काउंसलिंग देते हैं तो यदि इस जन्म की कोई घटना उनको सामने नहीं दिखाई दे रही, तो वे साइकियाट्रिस्ट उसे हिप्नोटाइज करके पूर्व जन्मों में रिग्रेशन करवाते, पूर्व जन्मों में लेकर के जाते हैं। कहीं पूर्व जन्म में कोई ऐसी घटना कोई घटी है जो इसको याद नहीं, मगर उसके जख्म है, उसके संस्कार है, उसके निशान है। जब तक वह हील नहीं होंगे तब तक यह व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो पाएगा। अर्थात उसी की मति पर जोर डलवाया गया, ये तो दूसरे के द्वारा। मगर जब स्वयं ही कोई घटना याद आ गई या कोई घटना से खुद को रिलेट करते करते वह पूर्व की बीती हुई घटनाओं से प्रेजेंट की तरह दिखाई देने लग पड़े, वह ज्ञान कौन सा है? जाति स्मरण ज्ञान। और यह मति ज्ञान का ही भेद है। और आगे चले तो पर व्याकरण, जब दूसरे के द्वारा बताया जाता है, दूसरे के द्वारा कहा जाता है, तो याद कर तू पूर्व जन्म में क्या था। लाइक तीर्थंकर भगवान मेघ कुमार जी जब उस रात्रिकालीन उपसर्ग से घबरा गए कि साधुओं के पैर लग रहे हैं आते जातों के, और सुबह उठ कर के प्रभु से कह दूंगा कि प्रभु अब तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं यहां पर नहीं रह सकता। मगर भगवान ने उन्हें क्या किया?
पूर्व जन्म याद करवाने के लिए क्या कहा? हे मेघ सोच, जब संयम पालना इतना दुष्कर था, जब जीव दया पालना इतना कठिन था, उस समय तो तू इतना परिपक्व, इतना मजबूत रहा, और आज जब सब कुछ तुम्हें उपलब्ध है और आज तुम घबरा करके जाना चाहते हो। और जैसे ही बात कही, मानो ऐसी स्ट्राइक की और वे अपने पूर्व जन्मों की स्मृतियों में खो गए। वो सारे का सारा पूर्व भव उनकी स्मृति में साक्षात प्रेजेंट की तरह उदय में आने लग पड़े। तो यह है पर व्याकरण, अर्थात तीर्थंकर भगवंतों के मुख से सुन करके किसी को यदि जाति स्मरण ज्ञान होता है। और तीसरा है पर इतर व्याकरण। परेतर का मतलब है तीर्थंकर भगवान से इतर, मीन्स उनसे भिन्न कोई अतिशय ज्ञानी इत्यादि है, जो पूर्व जन्मों के जानकार भी है और आपको वह घटना बोल करके, आपको वो रिकॉल करवा करके आपके सामने वो पूर्व जन्म, मानो जैसे पानी पर कश्ती तैरती है, ऐसे तैरते हुए वो सब सीन दिखाई देने लग जाते। ये जाति स्मरण ज्ञान भी किसका भेद है? किसका भेद है? मति ज्ञान का। तो मति ज्ञान का क्षेत्र कितना है, व्यक्ति कितना देख सकता है? तो बोला है मति ज्ञान सब सर्व द्रव्यों को जानता है मगर देखता नहीं। आगे क्षेत्र की दृष्टि से सर्वलोक को जानता है मगर देखता नहीं। काल से त्रिकाल को जानता है, देखता नहीं। भाव से सर्व भावों को जानता है मगर देखता नहीं। जाणई न पासई, नंदी सूत्र में वाक्य। इसका अर्थ है कि हर पदार्थ की अनंत पर्याय है, अनंत डायमेंशंस है, परंतु मति ज्ञान में वह वर्तमान कालिक है। पूर्व की घटना को वो प्रेजेंट में याद करके ला तो रहा है, मगर हर डायमेंशन से उसको ज्ञान नहीं है। किसके साथ हम कंपेयर करके ये बोल रहे हैं? केवल ज्ञान के साथ। केवल ज्ञान की अपेक्षा से यह जानता तो है मगर पूरी तरह से हर डायमेंशन से नहीं जान पाता। तो ये मति ज्ञान हुआ। अब अगला है हमारे पास श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान सुन करके जो ज्ञान हमें होता है, सिंपल सा, इसीलिए आगमों को श्रुत ज्ञान की गणि पिटक बोला जाता है, श्रुत ज्ञान का भंडार बोला जाता है। श्रुत मीन्स जो सुन करके पैदा होता है ज्ञान। और वे पैदा कब होता है? कहा श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म का जब क्षोक्षम उदय में आता है, उस समय किसी भी जीव को बाहर से शब्द इत्यादि सुन करके वह ज्ञान उत्पन्न होता है, जिसका नाम है श्रुत ज्ञान। और श्रुत ज्ञान में हम और आगे चले तो वाच्य और वाचक दो शब्द है। वाच्य और वाचक, इन दोनों का जो संबंध है और उस संबंध को बताने वाली जो सांकेतिक भाषा है या इशारा है, उसको जो समझने वाला है बोला जाता है वह श्रुत ज्ञानी। अब हम समझें वाच्य क्या होता है, वाचक क्या होता है। वाच्य, सपोज आपके पास गाय है, आप गाय को बोलना चाहते हो, गाय ऐसी होती है। जिसको आप कहना चाहते हो वह तो है आपका वाच्य, और जो शब्द उस वाच्य को बताने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे? वाचक। अर्थात वाच्यार्थ, जो उस वाच्य का, जिसको हम बोलने जा रहे हैं, उसको जो बताने वाला व्यक्ति है उसको हम वाचक बोल देते हैं, और जो शब्द है वो भी उसका देखा जाए वाचक है। और आगे चले तो श्रीमद् नंदी जी सूत्र में इस श्रुत ज्ञान के 14 भेद आते हैं। कितने भेद है? 14 भेद है। लाइन वाइज हम चलते हैं। पहला है अक्षर श्रुत। अक्षर श्रुत का मतलब है, अक्षर समझते हैं,
अक्षर को अक्षर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कभी नष्ट नहीं होता। बाहर के अक्षर लिख करके मिटाए जा सकते हैं, मगर भीतर का जो श्रुत ज्ञान है वह तो लब्धि की दृष्टि से एक निगोद में भी सूक्ष्म रूप में अनावृत रहता ही रहता है। अनावृत का मतलब है कि आवरण नहीं बल्कि आवरणों से रहित है, ढका हुआ नहीं बल्कि कुछ हिस्सा खुला रहता है। अब हम देखें अक्षर श्रुत। यहां पर अक्षर श्रुत का अर्थ अलग है। अक्षर तीन तरह के बताए हैं। कितनी तरह के? तीन तरह के। पहला है संज्ञा अक्षर, दूसरा है व्यंजन अक्षर और तीसरा है लब्धि अक्षर। संज्ञा अक्षर का मतलब जैसे बचपन में थे ना, माँ डॉट लगा के देती थी, ऐसे ए बनाओ, ऐसे छोटा अनार बनाओ, ऐसे होता था। आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है बच्चों पे। तो जो शब्द लिपि में आ जाता है, लिपि में अल्फाबेट राइटिंग में आता है, वह अक्षर कौन सा है? संज्ञा अक्षर। आपने लिख दिया गाय, परंतु वह गाय तो गाय नहीं है जो लिखी है, वह अक्षर है। वह कौन सा अक्षर है? संज्ञा अक्षर। अब आगे चले तो व्यंजन अक्षर। व्यंजन अक्षर का मतलब है उस शब्द के द्वारा जो हमने लिखा था, अब हम बताना तो उसी को चाहते हैं जो वस्तु है, जो अर्थ है उसका, मगर उसको अब हम बोल करके, प्रोनाउंसिएट करके उसको बोल रहे हैं। गाय, माँ, पापा, गुरु, कोई भी शब्द है, जब वो बोलने में आ रहा है वह अक्षर कौन सा है? व्यंजन अक्षर। और तीसरा है लब्धि अक्षर। लब्धि अक्षर का मतलब है उस शब्द को, उस अर्थ को, और शब्द और अर्थ का जो संबंध है उसको जानने की जो लब्धि, जो योग्यता है किसी के अंदर, उसका नाम क्या है? लब्धि अक्षर। भले वह सुगंध है, वह दुर्गंध है, आप रिलेट कर पा रहे हो ये इसकी सुगंध है, ये उस चीज की दुर्गंध है, जो रिलेट करके आप मीनिंग निकाल पा रहे हो, वह आपका क्या है? लब्धि अक्षर। तो यह सारे का सारा किस में आ जाता है? अक्षर श्रुत में। आगे चले तो अनक्षर श्रुत। अनक्षर श्रुत जिसके लिए डिक्शनरी नहीं बनी होती, जिसके लिए शब्द लिख करके आप नहीं बोलते ये क्या है, मगर वो चीजें नेचुरल, कोई खांस रहा है, कोई चीख रहा है, जम्भाई आ रही है, या कोई भी ऐसा साउंड जिसके लिए आप लिपिबद्ध करके उस साउंड को प्रॉपरली नहीं बता सकती, ऐसा है, मगर उस साउंड को सुन करके जो ज्ञान हो रहा है वह कौन सा है? अनक्षर श्रुत। आगे चले तो संगी श्रुत। संगी का मतलब जो समनसक है, जो मन वाला है, उस मन वाले जीव को जो श्रुत ज्ञान मिल रहा है, उसका जो ज्ञान है वह कौन सा है? संगी श्रुत। आगे चले तो असंगी श्रुत। अब असंगी जिसके पास मन नहीं है, मगर उसके पास भी ओघ संज्ञा है, लोक संज्ञा है। अब विचारना है, चींटी को किसी ने बताया नहीं है, ऐसे लाइन में चला जाता है। आदमियों को तो अनाउंसमेंट करने के बावजूद भी लाइन तोड़ने की आदत रहती, मगर वह अभी इतना विकसित जीव नहीं है, परंतु फिर भी वह किस संज्ञा के माध्यम से, किस श्रुत ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ रहा है? बोले असंगी श्रुत। अर्थात उनके पास मन नहीं है, मगर फिर भी पूर्व जन्म के संस्कार के कारण वह श्रुत, जिसको अभी हम अविकसित दशा होने के कारण उसे असंगी बोल रहे हैं, मगर उसकी भी क्वांटिटी उसके पास है, मगर बहुत थोड़ी लब्धि है। मगर उस लब्धि को हम जब कंपेयर करेंगे पंच इंद्रिय संगी के साथ, तो उसको हम असंगी में ही डाल देते हैं। कारण दुनिया में रहते हुए व्यक्ति खाने पीने तक ही यदि सिर्फ सीमित है, तो देखा जाए उसका
इंद्रियों को प्राप्त करना भी कोई मायने नहीं रखता। और यदि हम देखें पंच इंद्रिय तक के जो असंगी है, खाना पीना, भोगना, डरना इत्यादि सारे उनके पास भी हैं, ये संज्ञाएं हैं उनके पास। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा कलेक्ट करते हैं ना। चींटियों को देखो तो कितना 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 इकट्ठा किया होता है। बारिश आती है तो ट्रांसफर करने के लिए भी उनकी पूरी की पूरी लाइन चल रही होती। मगर उनके पास जो यह ज्ञान है उसको क्या बोला जाता है? असंगी श्रुत। आगे चले तो सम्यक श्रुत। सम्यक का मतलब यहां है जो सम्यक दृष्टि है, जिसका विश्वास देव, गुरु और धर्म के प्रति है, जो व्यक्ति स्पेस देना जानता है, जो व्यक्ति सिर्फ अपनी ही बात पर हट करके अड़ करके नहीं रहता, बल्कि क्या कहता है, मैं अपनी जगह ठीक हूं और आप अपनी जगह ठीक। परंतु आप मेरी बात को समझने की कोशिश करोगे तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। हाँ, मैं भी आपकी बात को समझने की कोशिश करूंगा, मगर इतना ध्यान रखना, यह अनेकांतवाद का मतलब ये नहीं है कि गलत को आप सही मानने लग जाओ। सम्यक दृष्टि क्या कहता है? तुम अपनी जगह ठीक हो। अपनी जगह का मतलब है ये फाइनली नहीं है मैं इसको ठीक मान रहा हूं। तुम अपनी जगह ठीक हो, मगर मैं अपनी जगह ठीक हूं। अर्थात सम्यक दृष्टि यदि उसकी बात बिल्कुल नए निक्षेपों के आधार पर ठीक बैठती है तो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। मगर यदि उसकी बात ठीक नहीं बैठती और वह व्यक्ति अपने उस अधूरे ज्ञान को भी सर्व ज्ञान मान रहा है, अपनी थोड़ी नॉलेज को भी पूरी नॉलेज मान करके दूसरे का तिरस्कार कर रहा है, दूसरे को चुनौती दे रहा है और कहता है कि मेरे को जो पता है वही सर्वस्व है और तेरे को कुछ नहीं पता, तो उसको क्या बोला जाता है? मिथ्या दृष्टि। और आगमों की भाषा में चले तो जो किसी भी वस्तु के अनंत धर्मों में से एक धर्म को मानने से भी ना कर दे, वह मिथ्या दृष्टि। और जो उस वस्तु के अनंत पर्यायों को, अनंत धर्मों को मानता है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? सम्यक दृष्टि। सिंपल सी भाषा में बोल देते हैं, जिसकी दृष्टि, जिसकी विजन सही है, जो व्यक्ति सही सोचने वाला है, उसको सम्यक दृष्टि। जो पॉजिटिव चीजें काउंट करने वाला है वह सम्यक दृष्टि, जो सबके नेगेटिव पॉइंट्स काउंट करने वाला वह मिथ्या दृष्टि, दुनिया की लैंग्वेज। मगर जब हम लोकोत्र अर्थात भगवान के धर्म के अकॉर्डिंगली बोलेंगे, तो जो जीव अजीव आदि का ज्ञाता नहीं, उस पर जिसका श्रद्धान नहीं, उस व्यक्ति को हम मिथ्या दृष्टि कहते। और जो सम्यक दृष्टि है उसके पास भले ज्ञान थोड़ा है, मगर वह क्या कहता है? मुझे तो अभी थोड़ा पता है, भगवान का ज्ञान अनंत है, मुझे समझ में नहीं आता, ये मेरी कमजोरी है, भगवान ने तो बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अर्थात यदि वे साधन उपलब्ध नहीं भी है तो क्या भावना भाता है, जब भगवान के चरणों में जाएंगे तो वहां जाकर के इनका समाधान ले लेंगे। परंतु शंका, कांक्षा, वी चिकित्सा करके मुझे अपने इस सम्यक्त्व को दूषित नहीं करना। कारण यदि श्रद्धा चली गई तो आप उस मार्ग पर दृढ़ता से आगे भी नहीं बढ़ पाओगे, डामाडोल हो जाओगे, पैर उखड़ जाएंगे और फिर गलत रास्ते पर चले जाओगे। तो जो सम्यक दृष्टि का ज्ञान है उसको क्या बोला है? सम्यक श्रुति। और जो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान है उसको क्या बोला है? मिथ्या श्रुति। और ध्यान देना है कि मिथ्या दृष्टि के पास कोई जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत जानकारी हो सकती है। कहा जाता है 9 पूर्व तक का ज्ञान भी, 9 पूर्व से कुछ कम तक का ज्ञान भी हासिल कर सकता है। मगर जब हमने देखना है सम्यक तो पने को, तो वहां पर कहा यदि उस वस्तु के एक अंश के धर्म को भी वह अस्वीकार करता है तो वह मिथ्या दृष्टि। आगे हम चले तो
श्री नंदी जी सूत्र में दो बातें आती हैं। जो सम्यक दृष्टि है वो मिथ्याश्रुत मीन्स जिन शास्त्रों में, जिसे शास्त्र मान्यता दी जाती है, जैसे चार वाक दर्शन है, खाओ पियो मौज करो, कोई आगे परलोक नहीं, कुछ नहीं, पुण्य नहीं, कोई पाप नहीं, इस तरह के जो भौतिकता प्रधान जो ग्रंथ है, आजकल के मोटिवेशनल भले स्पीकर ढेरों होंगे, परंतु यदि उनके पास आगे की विजन नहीं है, मोक्ष के प्रति उनका श्रद्धान नहीं है, तो ध्यान देना होगा उनकी दृष्टि कौन सी है। और हमें यहाँ पर क्या विचारना है, यदि श्रद्धान ठीक है तो वह व्यक्ति उसको पढ़ करके भी अपनी दृष्टि को सम्यक रख सकता है, और यदि दृष्टि ठीक नहीं है तो आप अच्छा शास्त्र पढ़ने के बावजूद भी मिथ्या दृष्टि हो। परंतु हाँ, अच्छा पढ़ते जाओगे तो कभी ना कभी स्ट्राइक करते करते, क्लिक करते करते, बार बार दरवाजे पर चोट पड़ेगी, कभी तो दरवाजा खुलेगा। इसलिए बोलते हैं सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। पता नहीं कौन सा सुना हुआ तुम्हारे उन बंद किवाड़ों को, उन बंद दरवाजों को जो श्रद्धा के हैं उनको खोलने का काम करते। तो वहां श्रीमद नंदी जी सूत्र में कहा है, मिथ्या दृष्टि सम्यक श्रुत पढ़ने के बावजूद भी उसे मिथ्या रूप में ही ग्रहण करता है, और जो सम्यक दृष्टि है वो मिथ्या श्रुत को पढ़ने के बावजूद भी उसे सम्यक रूप में कन्वर्ट कर लेता है। जैसे सांप के मुंह में दूध डालोगे, किस में कन्वर्ट करेगा? जहर के रूप। और वही दूध आपने गाय के मुंह में डाल दिया है, वो तो उसको फिर दूध के रूप में परिणत कर लेगी। अर्थात डिपेंड करता है आधार के ऊपर, जैसा आधार है, जैसा बेस है, उस आधार पर रखी हुई जो आधेय वस्तु है वह भी धीरे धीरे उसी आधार के गुण और दोषों से युक्त होने लग जाती। अब हम आगे चले। आगे है सादी श्रुत। सादी का मतलब है जिस श्रुत ज्ञान की आदि है, आदि के साथ जो है उसे बोलते हैं सादी। और सादी की दृष्टि से देखें तो हमारे जो तीर्थंकर भगवान प्रभु महावीर स्वामी, यदि हम उनसे काउंट करें, हमें श्रुत ज्ञान मिला, हमें ये शासन मिला, तो वह ज्ञान हमारे लिए कौन सा श्रुत है? सादी है। और आगे चले तो प्रायार्थिक नय की दृष्टि से गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। चिट्टा चोला मुख ते पटे हंसा, होए थे चुकदा ए संसार, मैनू वेख लैण दे। होए थे चुकदा ए संसार, मैनू वेख लैण। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू। ओ मेरे सतगुरां दे द्वारे मंदिर, बस जिद ते गुरुद्वारे। मेरे सतगुरां दे द्वारे मंदिर, हो केड़ा तारण हारा आया, मैनू वेख लैण दे। हो केड़ा तारण हारा आया, मैनू। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू।
बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। तो हम बात कर रहे हैं सादी श्रुत, जिस शुद्ध ज्ञान की आदि ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है। तो उस दृष्टि से हम क्या बोलते हैं, श्रुत ज्ञान कौन सा है, सादी। और सादी में चले तो हमने पहले पढ़ा था द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। द्रव्य की दृष्टि से प्रत्येक वस्तु नित्य है और पर्याय अवस्था की दृष्टि से प्रत्येक वस्तु अनित्य है। नित्य का मतलब है जिसका कोई ओरिजिन नहीं है, जो किसी की रचना नहीं, जो किसी की क्रिएशन नहीं, और जो किसी की रचना नहीं है उसको कोई नष्ट भी नहीं कर सकता। आत्मा किसी की रचना नहीं है, भले धर्मास्ति का अधर्मास्ति का ये सारे के सारे षड द्रव्य देखे जाए तो ये भी किसी की रचना नहीं है, मगर हाँ ये सारी बात द्रव्य की दृष्टि से, द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि से, नित्य दृष्टि से है। मगर जहाँ पर्याय की बात आएगी, अवस्था की बात आएगी, तो वहाँ कहा जाएगा एक अवस्था पैदा की जाती है, नई क्रिएट की जाती है, फिर वो अवस्था एक टाइम आता है वो खत्म हो जाती है, नई उसकी अवस्था, उसकी नई आकृति, उसका कोई रूप कुछ और हो जाता है। तो शादी में देखे तो पर्यायार्थिक नय है, पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से कोई चीज शुरू हुई और बाद में नष्ट हुई तो वहां पर क्या बोले, ये शादी है, शादी श्रुत ज्ञान है। आगे चले तो अनादि, अनादि का मतलब है जिसका कोई ओरिजिन नहीं, ज्ञान क्या भगवान महावीर स्वामी ने ही दिया या पहले से चला आ रहा है। क्या ये नव तत्वों का विवेचन भगवान ऋषभ देव से आया या उससे भी पहले से आया, तो क्या उत्तर मिलेगा, ये ज्ञान अनादि है। आत्मा अनादि है तो यह ज्ञान भी अनादि है, क्योंकि आत्मा का धर्म क्या है, ज्ञान। और आज से लाख, 2 लाख, करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ साल पहले नहीं, बल्कि अनंत उत्सर्पणियां अवसर्पणियां बीत गई जब से यह ज्ञान का प्रवाह केवल ज्ञान को पाने वाले तीर्थंकर प्रभु होते रहे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अनादि श्रुत। और द्रव्यार्थिक नय से भी देखे तो श्रुत ज्ञान कैसा है, अनादि। आगे चले तो सपर्यवसित और अपर्यवसित। सपर्यवसित का मतलब है जिसका पर्यवसान है, पर्यवसान मीन्स जिसका एंड होता है, जिसका विनाश होता है, उसको बोलते हैं सपर्यवसित। और जिसका विनाश नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, अपर्यवसित। और सपर्यवसित में देखे तो ज्ञान मिला और ज्ञान भूल गया। भले वो आत्मा का लक्षण है निश्चय से, वो तो भीतर ही है, बाहर से तो हम जस्ट और जस्ट फिनिशिंग करते 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 अपने उस घर को चमका रहे हैं कि मुझे वो सब कुछ दिखाई देने लग जाए। मगर जब पर्यायों की दृष्टि से हम देखते हैं तो वह आता भी है और जाता भी है, मिला भी है और नष्ट भी हुआ है। और अपर्यवसित का मतलब है जो आने के बाद कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। वो निश्चय की दृष्टि से देखे ज्ञान आत्मा का गुण है, और निगोद में भी चले जाए वहां पर भी यह शुद्ध ज्ञान नष्ट नहीं होता। और आगे चले गमिक श्रुत और अगमिक श्रुत। गमिक का अर्थ क्या है, गम बोला जाता है विकल्प को, भांगों को। और गमिक श्रुत का मतलब है जब कभी शास्त्र पढ़ते पढ़ते आपने देखा होगा एक लाइन लास्ट वाली रिपीट होकर के बार बार आ रही, जैसे द्रुम पत्रक में भगवान बार बार क्या कहते हैं, सम्यम गोयम माँ पमाए, फिर अगली गाथा आती है, फिर सम्यम गोयम माँ पमाए। जो यह रेपिटेशन है इसको क्या बोलते हैं,
गमिक श्रुत। और अगमिक श्रुत का मतलब है जहां पर ऐसी रेपिटेशन नहीं। अगमिक। आगे 13वां वेद है अंग प्रविष्ट और 14वां है अंग बाह्य या अनंग प्रविष्ट। अंग प्रविष्ट में बोला जाता है जो अंग शास्त्र है। अंग शास्त्र में हमारे पास 12 अंग है जिसमें दृष्टिवाद आज के टाइम में उपलब्ध नहीं है। और इसी के साथ हम देखें अंग बाह्य में श्रीमद नंदी जी सूत्र में वहां पर आवश्यक और उसके जो 6 अंग है और इसके बाद कालिक और उत्कालिक के रूप में भी उनके भाग दिए हैं जिसमें लगभग 31 सूत्रों का वर्णन दिया है कालिक में। और उत्कालिक में हम चले तो वहां पर महाप्रत्याख्यान तक 29 तक के ग्रंथों का वर्णन दिया। कालिक मीन्स जिसके लिए पहला और चौथा पहर पढ़ने के लिए रिकमेंड किया जाता है कि तुम पढ़ सकते हो। उत्कालिक के लिए वैसा नियम नहीं रहता। तो हम देखिए सारे का सारा जो श्रुत ज्ञान है, सारे का सारा जो आगमों का मंथन और उसका निचोड़ शास्त्रों के रूप में हमें आज मिला, जो कभी भगवान प्रभु तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी ने फरमाया, गणधर भगवंतों ने उस अर्थ रूप वाणी को शब्दों के रूप में कन्वर्ट किया और उस वाणी को जैसे शब्दों के रूप में कन्वर्ट किया, आगे 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 चलते चलते वो ज्ञान कम भी होता गया। कैसे करते हैं ना, यहाँ पर सपोज 5 किलो आपने आटा रखा है और इस आटे को आपने शिफ्ट करना है दूसरी जगह अपने हाथों से, और आपने जब उठाया दूसरी जगह रखा तो सारा नहीं उठाया गया, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह रखना है तो फिर थोड़ा सा वहीं रह गया। चलते चलते आगे 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 पास तो हो रहा है मगर कुछ ना कुछ कम होता जाए। ऐसे ही श्रुत ज्ञान तो बहुत विशाल था मगर कम होते 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 जब एक पूरक तक रह गया, तब आचार्य श्री देवर्धि गणिक क्षमा श्रवण जी ने देखा कि अब तो समझने की, याद रखने की कैपेसिटी भी कम हो रही है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इन दोनों ज्ञानों का सूक्ष्म कम हो रहा है। अब चाहिए कि हम इसे लिपिबद्ध कर दें। और भगवान के निर्वाण के लगभग 980 वर्ष के बाद वल्लभी नगरी में उन्होंने 500 आचार्यों के साथ, उनकी अध्यक्षता आचार्य श्री देवर्धि गणि क्षमा श्रवण जी उस कॉन्फ्रेंस को लीड करने वाले थे। और फिर जो जिनके पास शुद्ध ज्ञान था, 11 गणधरों की 9 वाचनाएं चलती आ रही थी, जो जिसने सुना था उन सभी को कलेक्ट करके, जो एक्सेप्टेबल था, किसी तरह से किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं था, वो सारे का सारा रखा। और यदि कोई नई धारणाएं थी वहां पर वो भी नोट कर दी गई कि ये धारणा यहाँ से आई है, ये धारणा यहाँ से आई है। और वही श्रुत ज्ञान जो चलते चलते आज हमारे तक पहुंचा है। और स्थानकवासी परंपरा में जो 32 आगम मान्य है, जिसमें 11 अंग है, 12 उपांग है, 4 मूल है, 4 छेद है और 1 आवश्यक है, और उसमें 12वां जो दृष्टिवाद है वो उपलब्ध है। और इसके बाद भी जो चूर्णिया, टीका ग्रंथ इत्यादि लिखे गए, और उनमें से भी वो सारा भाग मान्य है जो आगमों से किसी भी तरह से विरोध नहीं खाता। और जहां पर कोई किसी परूपणा का विरोध मिलता है तो उस भाग को त्याग दिया जाता है। और कुछ पुराने पूर्वजों ने तो उसको भी मानने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि कहा कि यदि थोड़ा सा भी उसमें अंश मिक्सिंग है तो हम उसको नहीं मानेंगे। परंतु श्रुत ज्ञान सम्यक दृष्टि वाले के लिए तो बोला है, जो सम्यक दृष्टि वाला है वह यदि कुछ ऐसा भी है उसमें से भी कुछ ग्रहण करने की योग्यता रखता है। तो खैर हम यह सोचे जो हमें मिला है ये बहुत है। इतना भी आ जाए ना, एक सूत्र भी अच्छे से समझ में आ जाए वो भी बहुत है। मगर विचार करो 25 बोल भी कितनों को याद है, प्रतिक्रमण भी कितनों को याद है, अरे सामायिक के पाठ भी कितनों को याद है, विधि से सामायिक लेने वाले भी कितने, उनके मीनिंग को समझने वाले कितने। और फिर कहते हैं महाराज जी आजकल पूर्वों का ज्ञान होता ना तो हमें आज सब कुछ पता लगता और इसके आगे दुनिया क्या क्या कर सकती।
परंतु विचार करना है जो है वो श्रुत ज्ञान जो हमें मिला है, इसके लिए कहा है इसकी योग्यता कितनी है। बोले द्रव्य से यह अनंत द्रव्यों को जान सकता है, क्षेत्र से सर्व लोक को जान सकता है, काल से त्रिकाल को जान सकता है, और भावों से सर्व भावों को जान सकता है। मगर केवल ज्ञान की अपेक्षा से, केवल ज्ञान तो अनंत पर्यायों को, अनंत काल की अनंत वस्तुओं को और सब कुछ देख सकता है, और बिल्कुल क्लियरली एक ही समय में उपयोग लगाकर। मगर यहाँ पर हम देखें तो श्रुत ज्ञान वाला भी जानता और देखता है वस्तु के उन अनंत धर्मों में से बहुत सारे गुण धर्मों को, जैसा पढ़ा है, जैसा तीर्थंकर प्रभु ने फरमाया है, उसके आधार पर कह सकता है। मगर वह सभी पर्यायों को साक्षात देखने वाला नहीं है। इसीलिए बोलते हैं ना, आगम चक्षु साहु। साधु के चक्षु कौन से है? ये आगम ज्ञान, ये श्रुत ज्ञान। एक केवली भगवान से आप कुछ पूछो, इसका प्रश्न का उत्तर क्या है, और एक विशिष्ट श्रुत ज्ञानी से आप उसका प्रश्न का समाधान लोगे, तो दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है जिनका श्रुत ज्ञान बहुत विशेष है उन्हें श्रुत केवली कहा जाता है। मगर वह केवल ज्ञानी अलग है। श्रुत केवली इस दृष्टि से कहा कि उनका श्रुत ज्ञान इतना परिपक्व है, इतना सॉलिड है कि उनकी परूपणा और केवली भगवान की परूपणा बताने में कोई अंतर नहीं होता। तो ये सारी की सारी महिमा किसकी है? श्रुत ज्ञान। अरे मेरे को, आपको, हम सबको यदि कुछ भी समझ में आ रहा है, कुछ भी आज मिल रहा है, ये किसकी बदौलत है? श्रुत ज्ञान की बदौलत। अब आगे चले तो अगला ज्ञान है अवधि ज्ञान। पहले हो गए मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। और ध्यान देना है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इन दो ज्ञानों को परोक्ष ज्ञान कहा जाता है। कौन से ज्ञान? परोक्ष ज्ञान कहा जाता है। परंतु जब थोड़ा सा और आगे चले तो इनको समव्यावहारिक प्रत्यक्ष भी बोला जाता है। समव्यावहारिक प्रत्यक्ष मीन्स इन इंद्रियों के माध्यम से, मन और इंद्रियों के माध्यम से ही हमें ज्ञान हुआ। प्रत्यक्ष का मतलब है जो डायरेक्ट आत्मा से उस वस्तु का ज्ञान हो, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। बट जब कभी कोई मीडियम बीच में आता है, कोई साधन बीच में आता है, जैसे बोलते हैं ना मेरी सीधी अप्रोच है उससे, और एक बोलता है नहीं मेरी सीधी तो नहीं है, मेरे नोन में है 2-3 लोग ना, वो काम करवा दे। इसी तरह जो डायरेक्ट है वह तो है प्रत्यक्ष, और जो इनडायरेक्ट है उसको क्या बोला है? परोक्ष। मगर काम बन रहा है, और काम बन रहा है इसको क्या बोला? समव्यावहारिक प्रत्यक्ष। मीन्स व्यवहारिक दृष्टि से ये इंद्रियों से ही हमें ज्ञान लगता है, मुझे डायरेक्ट हो रहा है, इसलिए इसे फॉर्मल भाषा में वैसे बोल दिया कि यह समव्यावहारिक प्रत्यक्ष है, और निश्चय से देखे तो यह परोक्ष ज्ञान है। अगला है अवधि ज्ञान। और अवधि का मतलब, अवधि का मतलब एक तो होता है एक मर्यादा, एक रेंज। कहते हैं ना मेरी मर्यादा से, मेरी रेंज से परे की चीज है, मैं इसको नहीं कर सकता। हाँ, जब ये मेरी रेंज में आ जाएगा तो मैं ये काम तुम्हारा कर दूं। और अवधि भी देखा जाए तो अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का जब सूक्ष्म जागृत होता है और उसके अकॉर्डिंगली उसके ज्ञान की रश्मियां जहां जहां तक जा सकती है, लाइक ए टॉर्च, जैसे टॉर्च लेकर के वो टॉर्च की लाइट जितनी उसकी बैटरी चार्ज है और जितनी दूरी तक वो अपनी रोशनी भेज सकता है, और उस प्रकाश में जो जो आलोक में जो जो वस्तु आ रही है उसको देखने की जो कैपेबिलिटी है वह कौन सी है? अवधि ज्ञान। अवधि मीन्स एक मर्यादा, और उस एक मर्यादा में आई हुई उन वस्तुओं को, अब जरूरी नहीं है वो ऐसे वाली लाइट ही है, वो सेंटर के आत्म प्रदेशों में भी हो सकती है, कि वो सारे मध्यगत हो या पुरता अंतगत हो या पार्श्वता अंतगत हो। अर्थात कभी तो वह ज्ञान क्या होता है? बिल्कुल डायरेक्ट सामने से। मीन्स वैसे तो जब कभी भी कोई ज्ञान होता है तो सभी आत्म प्रदेशों का सूक्ष्म सेम टाइम पर ही देखा जाए वो जागृत होता है। मगर उनमें से भी देखे तो करण बनने की, माध्यम बनने की शक्ति किन्हीं किन्हीं उन आत्म प्रदेशों में रही होगी।
और जो जो करण बनने के, माध्यम बनने के योग्य होते हैं, और उसमें देखे जब सामने वाले हमारे शरीर के हिस्से में से किसी को कोई ज्ञान हो रहा है, अर्थात आंखें भी बंद है परंतु डायरेक्ट आत्म प्रदेशों से, क्योंकि ज्ञान आत्मा का लक्षण है, और रूपी पदार्थ ही इसमें दिखाई देते हैं, और रूपी नहीं दिखेंगे, इतना भी याद रखना है। जिसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, वे तो है रूपी, जिसमें ये नहीं है वे है अरूपी। और यदि सामने वाले हैं तो उनको बोला पुरता अंतगत, और यदि पश्चात वाले हैं तो उसमें हम देखें तो पार्श्वता अंतगत, साइडों से है, और मध्यगत मीन्स हमारे सेंटर वाले, सेंटर के आत्म प्रदेश है तो वो चारों ओर से। इसके लिए श्रीमद नंदी जी सूत्र में कहा है, कोई व्यक्ति अपने हाथ में लकड़ी जलती हुई, जिसपे आग जल रही है, रोशनी है, और वह आगे आगे लेकर के चलता है, वो कौन सा है? पूर्तांतगत है। और यदि साइडों पर लेकर के चल रहा है तो उसको क्या बोला है? पार्श्वता अंतगत। और यदि सिर पर उठा करके चल रहा है तो मध्यता अंतगत। अब हम देखें, अवधि ज्ञान दो तरह का है, पहले सिंपल सा समझ ले, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय मीन्स जिनको जन्म जात अवधि ज्ञान होता है, और जन्म जात में कौन आते हैं? देवता और नर की। और हम देखें तो देवताओं के पास, देवियों के पास जन्म जात यह अवधि ज्ञान की योग्यता है, और नारकियों के पास भी है। और जो तीर्थंकर परमात्मा है वे भी जब माता के गर्भ में आए हैं तो कितने ज्ञान लेकर के आते हैं? 3 ज्ञान लेकर के आते। उनमें मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। तो एक है भव प्रत्यय और दूसरा है गुण प्रत्यय या क्षायोपशमिक, अर्थात जिसमें आप इस जन्म में कोई साधना विशेष कर रहे हो और उसके कारण आपको वह अवधि ज्ञानावरण, जो अवधि ज्ञान के ऊपर आवरण पर्दे डाल रहे थे, वो कुछ हटने लग पड़े, कुछ घटने लग पड़े, जिससे आपका ज्ञान, वो रोशनी जहां जहां तक जा रही है उसकी मर्यादा में जो जो वस्तु पदार्थ उसे मिल रही है उसको वो जानता और देखता है। अब हम देखें, इसके 6 भेद बताए हैं। पहला है अनुगामिक। अनुगमन शब्द बड़ा कॉमनली हमने सुना होगा। अनुगमन मीन्स किसी का अनुसरण करना, किसी को फॉलो करना, किसी के पीछे पीछे चलना। और यदि किसी को यह अनुगामी वाला अवधि ज्ञान है तो यह नहीं है कि वो यहाँ से बाहर निकला तो उसका अवधि ज्ञान चला गया, बल्कि जहां जहां पर भी जाएगा अनुसरण करता रहेगा। आगे चले तो अनुगामिक। अनानुगामिक अर्थात जो अनुगमन नहीं करता। बहुत से लोगों के बारे में आपने सुना होगा, वे कहते हैं कि जब मैं अपनी इस सीट पर बैठता हूं ना, इस रूम में बैठता हूं, तो मुझे बहुत सी इंट्यूशंस होने लग जाती, मगर जब मैं ये स्थान छोड़ता हूं तो मुझे कुछ भी, मैं तो आपकी तरह सिंपल सा आदमी बन जाता। अर्थात इसको यदि हम अवधि ज्ञान पर घटाने लगे तो जो अवधि ज्ञान उस स्थान तक ही सीमित है। जैसे सपोज यहाँ आपने आग जला करके रखी है तो इसकी रोशनी और तपश कुछ एरिया तक तो है, मगर आप जब दूसरी जगह पर जाओगे तो उसकी रोशनी और तपश आपको मिलने वाली नहीं। आगे बढ़े तो वर्धमान। वर्धमान का मतलब है जो वृद्धि को प्राप्त करता है, जो और प्रॉस्पर होता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अर्थात आज तो 1 किलोमीटर तक की वस्तु आपको दिखाई दे रही थी, मगर वो बढ़ते बढ़ते 2, 3, 4, 10, 100, 500 किलोमीटर जो बढ़ता चला जाए, वो अवधि ज्ञान कौन सा? वर्धमान। हीयमान, हीयमान का मतलब है जो घटता जा रहा है, जो अब डिग्रेड हो रहा है, कम होता जा रहा है। पहले तो 500 किलोमीटर तक की रेंज तक देख सकता था, जान सकता था, मगर अब कम होते 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 घटता जा रहा है। यह ज्ञान कौन सा है? हीयमान। आगे है प्रतिपाती। प्रतिपाती लाइट, जैसे सपोज अभी लाइट जल रही है, एकदम कट लग जाए तो क्या होगा? सारा सिस्टम बंद, बिल्कुल सब कुछ शून्य की तरह सन्नाटा सा छा गया। इसी तरह
किसी रूम में गहन अंधेरा था, लाइट जल रही थी, एकदम लाइट ऑफ हो गई। अब लाइट ऑफ हो गई, वस्तु पदार्थ तो वहीं पर है मगर दिखाई। इसी प्रकार जब प्रतिपाती हो रहा है और उस समय बोला जाता है दिख तो सब कुछ रहा था, एकदम मानो लाइट ही चली गई। आगे है अप्रतिपाती, जो अपने उस ज्ञान से गिरता नहीं है, अर्थात जो ज्ञान आया है और जा नहीं रहा है, और यदि बढ़ता चला जाए तो परम अवधि तक पहुंच जाए, अर्थात लोक को देखने की क्षमता और उससे एक प्रदेश भी अधिक देखने की क्षमता यदि आने लग पड़ी तो उसको बोला जाता है परम अवधि ज्ञान। और उत्कृष्ट से जब परम अवधि ज्ञान किसी को हो जाए तो कहा जाता है उसके केवल ज्ञान में अंतर मुहूर्त ही अवशेष रहा है। अब हम देखें तो यह भव प्रत्यय और लब्धि प्रत्यय दो तरह का हो गया। और हम देखें आज के टाइम में क्या अवधि ज्ञान होता है या नहीं होता है। बहुत से आजकल कह देते हैं महाराज जी उसको तो वहां बैठे बैठे सब कुछ दिखाई दे जाता है, वो तो इतने इतने किलोमीटर तक की चीजें आपको वहीं पर बैठा बैठा बता देता है, ये वहां ये हो रहा है। मगर हम इस पर ज़्यादा विचार करें तो आजकल तो थर्ड आई ओपनिंग वाला एक कोर्स भी चलता है, बच्चों की आंख पर पट्टी बांधो और वो आपके सामने जो लिखा है वो पढ़ करके भी बता देते कि इस पर क्या लिखा हुआ। और ध्यान देना है अवधि ज्ञान की नत्थी नहीं है, नास्ती नहीं है, मगर यह अवधि ज्ञान है, इसके ऊपर हम स्टैंप नहीं लगा सकते। यह मति ज्ञान हो सकता है, उसका विशिष्ट श्रुत ज्ञान हो सकता है जिसके आधार पर वह व्यक्ति ऐसा बताए। क्योंकि यह ज्ञान कहाँ से होता है, डायरेक्ट आत्मा से होता है, इसमें मन और इंद्रियों का सहयोग नहीं लिया जाता, इसीलिए इसे अवधि ज्ञान बोला जाता है। और अवधि ज्ञान जो विशेष चीजें हैं, जो विशिष्ट अवधि ज्ञान है उनकी तो नत्थी है, वो आज के टाइम में यहाँ नहीं है। हम आगे चले तो चौथा ज्ञान है मना पर्यव ज्ञान। मना पर्यव ज्ञान का मतलब है दूसरे की मन की पर्यायों को, अवस्थाओं को पढ़ने की क्षमता। पर्याय, आकृतियां, अवस्थाएं, मन में क्या चल रहा है उन बातों को हूबहू जान लेना जैसा कि आप सोच रहे हो। सपोज इस कॉपी पे जो जो भी लिखा है, अब आप उसको यदि पढ़ने की योग्यता रखते हो तो आपके सामने लिखा हुआ तो है। अवधि ज्ञानी भी बहुत हद तक किसी के मन की बातों को देख सकता है। परम अवधि ज्ञान हो जाए तो परमाणु तक भी अच्छे से जान सकता है, उसकी पर्यायों को जान सकता है। मगर मना पर्यव ज्ञान में देखें तो मना पर्यव ज्ञान एक ऐसी विशुद्ध पावन दशा है जो अप्रमत्त संयत को है, और जिसने इतनी साधना की है और उस साधना के बल पर, विशुद्ध साधना के बल पर, सरलता के बल पर उसे ये लब्धि प्राप्त हुई है मना पर्यव ज्ञान। और वह अढ़ाई द्वीप समय क्षेत्र में रहे हुए जो जो संगी लोग हैं, संगी आत्माएं हैं, और उसी एरिया में यदि कोई देव देवी भी भ्रमण करते हुए आ जाए, एंटर कर जाए, तो उनके भी मनोगत भावों को जानने की शक्ति मना पर्यव ज्ञानी के पास रहती। तो दूसरे की मन की बातों को जानना, जैसे आपने सपोज अपना एक्सरे करवाया और एक्सरे दिखाने आप चले गए किसी नॉर्मल डॉक्टर के पास, फिजिशियन था, उसको दिखाने चले। अब उसने आपको थोड़ा बहुत देख करके बता दिया भाई मेरे को ये लक्षण लग रहे हैं, तुम्हारे यहाँ पर थोड़ा सा हेयर लाइन फ्रैक्चर है, कुछ ज़्यादा नहीं। मगर आपकी तसल्ली नहीं हुई ना, आप फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए जो इसका स्पेशलिस्ट था, बोन्स का स्पेशलिस्ट था, आपने उसको दिखाया, ऑर्थो वाले को, उसने बोला नहीं जी फ्रैक्चर भी है, 2-3 जगह से फ्रैक्चर है। अब उसने बताया है, असेसमेंट दे दी है, कुछ है, मगर जो क्लियरली बताने की योग्यता रखता है वो कौन है, जो उसका स्पेशलिस्ट है। ऐसे मना पर्यव ज्ञानी स्पेशलिस्ट है, किसी की मन की बातों को, उनकी जो जो आकृतियां, जो जो तरंगे, जो जो भाव दशाएं चली, और उनकी बातों को नोट करके उनको पढ़ने की, जानने की योग्यता रखता है। तो वह ज्ञान कौन सा है, मना पर्यव ज्ञान। और मना पर्यव ज्ञान एक तरह से विशुद्धि की दृष्टि से अवधि ज्ञान से आगे की बात है।
और कहा जाता है अवधि ज्ञान तो प्रतिपाती हो सकता है मगर मना परेगा ज्ञान प्रतिपाती। अब आगे बढ़े तो पांचवा ज्ञान है केवल ज्ञान। अब इतना ध्यान रखना है जो लास्ट वाले तीन ज्ञान है इनको बोला जाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। क्या बोला जाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात ये डायरेक्ट आत्मा से होने वाले ज्ञान है, परंतु इसमें भी फिर आगे दो भेद कर दिए, विकल प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। विकल का मतलब है कला बोलते हैं देश को, एक उसके हिस्से को, जैसे बोलते हैं चंद्र कला, ये पूर्ण कलाओं वाला चांद है, अर्थात उसके जितने भी वो डिमिनिशिंग हो रहा था वो अब पूर्ण हो रहा है। इसी प्रकार जो विकल है अर्थात अभी संपूर्ण नहीं है, वे तो है ये दो ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना पर्यव ज्ञान, और जो लास्ट वाला केवल ज्ञान है उसको क्या बोला जाता है? सकल प्रत्यक्ष ज्ञान। तो इस केवल ज्ञान के लिए शब्द आता है, केवल बोलते हैं एक को भी। बोलते हैं ना कितने लोग आए, बोले केवल मैं ही आया हूं। केवल का मतलब एक, केवल का मतलब है पूर्ण। केवल का मतलब क्या है? जो प्रतिपूर्ण है, जो अपने आप में अधूरा नहीं बल्कि पूरा है। केवल का मतलब है असहाय। असहाय मतलब जिसे किसी की सहायता, किसी के सहयोग की अपेक्षा नहीं है, जो अपने आप में पूरी तरह से कैपेबल है, काबिल है, उसको क्या बोलते हैं? असहाय। असहाय का मतलब ये नहीं है वो उसको कोई सहारा देने वाला नहीं। यहाँ असहाय का मतलब है जिसको किसी के सहारे की अपेक्षा ही नहीं। आगे चले तो केवल का अर्थ है अनंत। अनंत मीन्स जिसका कभी अंत ही नहीं आएगा। आज ओरिजिन हुआ है, आदि हुई है, मगर जो कभी भी नष्ट नहीं होगा। निरावरण, निरावरण जिसके ऊपर अब कोई आवरण नहीं है, किसी प्रकार का पर्दा नहीं है, और जो क्षायक क्षमिक नहीं है बल्कि क्षायिक है, उसको क्या बोलते हैं? केवल ज्ञान। जो परम विशुद्ध है, परम शुद्ध अवस्था आत्मा की है, वह अवस्था है केवल ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। पहले चार ज्ञान तो अलग अलग मानो झरोखे लगे हुए हैं, मगर मानो अब बोलते हैं ना ओपन हाउस, अब जितने भी खिड़कियां दरवाजे थे तब सब उठा दिए। अब बोले सारा आसमान तुम्हारा है, सारी धरती तुम्हारी है, जहां देखना चाहो, जहां जाना चाहो, सब तुम्हारा है। अर्थात केवल ज्ञानी के लिए भी अब कुछ भी कोई पर्दा नहीं है। अलग अलग खिड़कियों से झांकने की, कान लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव जानना और देखना है, वो विशेष जानकारी जो ज्ञान है, जो केवल ज्ञान है, जो संपूर्ण ज्ञान है, जिसके आने पर फिर चार ज्ञान उन छोटी छोटी नदियों के समान इसी समुद्र में आकर के मिक्स हो जाती है, मिल जाती है, और लास्ट में रहता है सिर्फ ये एक ज्ञान। चार उन ज्ञानों का अस्तित्व नहीं है ऐसा नहीं, बल्कि उन्होंने अपना अस्तित्व किसमें समाहित कर दिया? इसी केवल ज्ञान। और यह केवल ज्ञान जिसे है उसके लिए भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी जानना मुश्किल बात नहीं है। अर्थात वो सभी द्रव्यों को, सभी द्रव्यों की अनंत पर्यायों को, सभी क्षेत्रों को, और उन क्षेत्रों में रहे हुए उन वस्तु आत्मा के अनंत पर्यायों को जानने वाले हैं, देखने वाले हैं। और ऐसे जो केवल ज्ञान के धारक है, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा, और जो सामान्य केवल ज्ञान के धारक है, वे केवल ज्ञानी आत्माएं, परम ज्ञान के धारक, वे हमारे लिए वंदनीय, अनुमोदनीय, और हमें ऐसा संबल, ऐसी प्रेरणा देने वाले कि हमारे भीतर भी वह ज्ञान प्रकट हो सके। तो आज 5 ज्ञान हो गए, समय मिल गया, और समय के साथ साथ हुआ कि इसको और आगे सुना दिया जाए। तो कल के लिए हमारे पास 3 अज्ञान और 4 दर्शन शेष रह जाएंगे, कुछ जैसा समय बनेगा।